हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 पॉइंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं और फ्रेंड्स देखिए आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि करंट अफेयर्स की जो है कि कहाँ से पढ़ें। तो फ्रेंड्स देखिए हम प्रूफ के साथ दिखा चुके हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो है कि करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न आपके स्पीडी के करंट अफेयर्स की बुक से मिले थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी, रेलवे या एनटीपीसी, जो आपका एग्ज़ाम अगले 6 महीने के बाद होने वाला है, जो फ्रेंड्स या 1-2 महीने बाद होने वाला है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल यह करंट अफेयर्स बहुत ही भरोसेजनक बुक है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग जो है कि नवंबर का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करेंगे और फ्रेंड्स देखिए प्लेलिस्ट बन जाएगी और फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर्स 2024 का जो है कि सभी मंथली वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी नवंबर का करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए इसका, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजोऊ 19 लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स चीन ने लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिएगा 31 अक्टूबर 2024 को यह घटना है। किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित वैलन डीओर पुरस्कार मिला है? तो एताना बोन माती को। फ्रेंड्स देखिए सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर देखिए 1 नवंबर, देखिए हम लोग नवंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 नवंबर 2024 को किसने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियन का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने तिहार उत्सव मनाया गया है? तो नेपाल में, याद रखेंगे। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? कजाकिस्तान ने। 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियन में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो राजस्थान में। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे, हाल ही में कहाँ वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया है? तो फ्रेंड्स लद्दाख में, यहाँ पर याद रखेंगे। 1 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने इलेवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया? तो कर्नाटक ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल का उद्घाटन किया? तो रियाद, याद रखेंगे रियाद में। यहाँ पर देखेंगे किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स अमेरिका और भारत के मध्य। देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अभ्यास जरूर पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे 2 नवंबर 2024 को भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स लेह से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, प्रारंभ किया गया है। 2 नवंबर 2024 को किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो एनटीपीसी, याद रखेंगे, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 नवंबर 2024 को किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया, याद रखेंगे। 3 नवंबर 2024 को कौन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? तो कैमी वेडनाक, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, बलिपदामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स कर्नाटक में मनाया गया है, याद रखेंगे इसको आप। और यहाँ पर देखेंगे 3 नवंबर 2024 को ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई? तो जेनेवा में हुई है। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई? तो मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही चर्चित
यह खबर है, एग्जाम में जरूर पूछेगा। 3 नवंबर 2024 को क्रिसा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 नवंबर 2024 को डीडी न्यूज़ ने अपना पहला अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो 21वां वर्षगांठ मनाया है। आरबीआई ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया? तो 102 टन, याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो ब्राट को चुना गया है, BRAT, याद रखेंगे। 4 नवंबर 2024 को केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई है, याद रखेंगे। 4 नवंबर 2024 को जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसको आप, सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। और भारत का स्थान कौन सा था? तो 72वां था। मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो नागालैंड का बनेगा। देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इंडोनेशिया। देखिए फ्रेंड्स यह भी बहुत ही चर्चित खबर है, इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर पूछता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो, याद रखेंगे, हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम, याद रखेंगे। 4 नवंबर 2024 को भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास VINBAX का 5वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो अंबाला, याद रखेंगे। और देखेंगे यहाँ पर 4 नवंबर 2024 को किस देश में लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पर भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। 5 नवंबर 2024 को किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? तमिलनाडु, याद रखेंगे। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में, याद रखेंगे। अब देखेंगे 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। देखिए याद रखेंगे 5 नवंबर 2024 को विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा, याद रखेंगे। 5 नवंबर 2024 को किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो थाईलैंड ने, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? 2030 तक लक्ष्य दिया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे किस देश में 130 बिलियन वर्ष पुराने मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? तो लेबनान, याद रखेंगे। 6 नवंबर 2024 को किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेप किया है? तो जापान, याद रखेंगे। 6 नवंबर 2024 को किस राज्य ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। देखिए बहुत ही चर्चित खबर है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ब्राजीलियन ग्रापी किसने जीता है? तो मैक्स वर्सपन, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स लद्दाख में किया गया है, इसको आप याद रखेंगे, पोलो स्टेडियम लद्दाख में। 5 नवंबर 2024 को रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, इनको भी आप याद रखेंगे। अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जेड वेंस को, याद रखेंगे। पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे देखेंगे 6 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स दुबई में। 6 नवंबर 2024 को किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, याद रखेंगे। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो फ्रेंड्स भारत, याद रखेंगे। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार, जो कि कोलकाता के हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 7 नवंबर
2024 को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा-सा अगर आप नीचे जाएँगे तो देखेंगे 7 नवंबर 2024 को भारत की तनुश्री पांडे, याद रखेंगे, विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन-सा पदक पदक जीता है? तो रजत पदक, ठीक है। हुरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिव नादर, याद रखेंगे। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? उषा चेलुकुरी वेंस, भारतीय मूल अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी, ठीक है। 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया? तो भूटान और भारत के बीच में, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे निंगोल चक्कौबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स मणिपुर में। 7 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो तेलंगाना, याद रखेंगे। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम रखा गया? तो बिहार, जो कि भागलपुर जिले में, ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले स्टेशन का। अब देखेंगे यहाँ पर तीसरा तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अनिल प्रधान को, ठीक है। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान को। 8 नवंबर 2024 को किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाया है या घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ठीक है। 8 नवंबर 2024 को जारी एफआईडी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो मैग्नस कार्लसन, ठीक है, याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो 8 नवंबर 2024 को किसे व्हाइट हाउस ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया? तो सुसी विल्स को, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा-सा अगर आप नीचे जाएँगे तो देखेंगे 8 नवंबर 2024 को तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू किया गया? तो पुणे में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 8 नवंबर 2024 को किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो गुजरात में। देखिए आपके टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। 8 नवंबर 2024 को कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन, जो कि गुवाहाटी में किया गया, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में भारत में शीर्ष पर रहा? तो आईआईटी दिल्ली 44वां स्थान और दूसरा स्थान पे आईआईटी बॉम्बे रहा है, ठीक है। 9 नवंबर 2024 को कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? तो बांग्लादेश, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने मनाया, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 9 नवंबर 2024 को जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 17.7% की कमी आई है, ठीक है। 9 नवंबर 2024 को किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो रिक्की केज एवं अनुष्का शंकर को, इसको आप याद रखेंगे। 9 नवंबर 2024 को कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई? तो यहाँ पे बेंगलुरु में खोली गई, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अब 9 नवंबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की? अफगानिस्तान, इसको आप याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया? जान जेले जान जेलेज़नी, ठीक है। 9 नवंबर 2024 को किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए JIMSAT-2 उपग्रह का परीक्षण किया? ज़िम्बाब्वे, आप याद रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा-सा अगर नीचे देखेंगे तो 10 नवंबर 2000 जो है कि 2024 को 10 नवंबर 2024 को किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया? इजराइल, इसको आप याद रखेंगे। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024 का 25वां उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में, इसको आप याद रखेंगे। 10 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो रूस, आप याद रखेंगे, ठीक है, रूस आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दुबई शीर्ष पर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दुबई रहा है। और अगर आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो देखेंगे 10 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी आईएनएस
वेला 3 दिवसीय परीक्षण कहाँ पहुंची है? तो कोलंबो पहुंची है, ठीक है। 10 नवंबर 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का पहला महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया, ठीक है। 11 से 20 नवंबर 2024 तक वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजगीर बिहार में किया गया है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे किस राज्य में इगास वगवाल महोत्सव मनाया गया? तो फ्रेंड्स देखिए उत्तराखंड में मनाया गया है, ठीक है। 11 नवंबर 2024 को किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? तो अमेरिका ने। 11 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो रूस, आप याद रखेंगे। 11 नवंबर 2024 को किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? तो कनाडा देश ने समाप्त कर दिया है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? बाकू, अजरबैजान में, ठीक है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। इसको आप याद रखेंगे, स्टार मार्क भी करेंगे इसको, ठीक है। अब हम लोग नीचे जाएंगे और देखेंगे चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। 11 नवंबर 2024 को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो एलिस स्टेफनिक को, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। 12 नवंबर 2024 को अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? तो माइक वाल्टस को। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, माइक वाल्टस, ठीक है। 12 नवंबर 2024 को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 यहाँ पे कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो सुमा सिरूर को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप इस करंट अफेयर्स को अगर ईयरफोन लगा के भी सुनते हैं ध्यान से, तो आपको जो है कि करंट अफेयर्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो रूस में, ठीक है। भारत और रूस देश के बीच में। 12 नवंबर 2024 को किस IIT ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? IIT रोपड़। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी। इसको भी आप याद रखेंगे, पंकज आडवाणी, ठीक है। अक्टूबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो नोमान को, ठीक है। नोमान अली पाकिस्तान। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। 12 नवंबर 2024 को किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। इसको आप याद रखेंगे। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 13 नवंबर 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो आर्मेनिया। इसको आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे 13 नवंबर 2024 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नाइस को। इसको आप याद रखेंगे। 13 नवंबर 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, थोड़ा टेढ़ा नाम है। 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्याना सबालेका। इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो समंथा हार्वे उपन्यास ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। 13 नवंबर 2024 को गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में 13 नवंबर 2024 को गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया, ठीक है। 13 नवंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तो तुलसी गाबार्ड को। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए 14 नवंबर 2024 को किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन 2024 का खिताब जीता है? तो एल श्रुति। इसको आप याद रखेंगे।
और यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आप नीचे जाएँगे तो देखेंगे 14 नवंबर 2024 को किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, तो जस्टिस सूर्यकांत को, ठीक है। झिरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं, तो शाहीन अफरीदी बने हैं। 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया, तो सिलवासा में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो लेह में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो देखेंगे 14 नवंबर 2024 को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 2003 गीगावाट हो गई है, तो 13.5% बढ़कर, ठीक है। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है, ठीक है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है, जो कि स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आप नीचे जाएँगे तो देखेंगे 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने कहाँ के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, तो मणिपुर, इसको आप याद रखेंगे। 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फ़ोम बनाया गया है, तो IISc बेंगलुरु, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो झारखंड का, ठीक है। परंपरागत त्योहार बोईता बंदना कहाँ मनाया गया, तो ओडिशा में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 15 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है, तो फिलीपींस और भारत का, ठीक है। 15 नवंबर 2024 को CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो 15% की कटौती हुई है, ठीक है। 16 नवंबर 2024 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो प्रजनेश गणेशवरण, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं, तो हरियाणा, इसको आप याद रखेंगे, स्टार मार्क भी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 16 नवंबर, यहाँ पर देखेंगे, देखिए 16 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 16 नवंबर 2024 को यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है, तो उड़ीसा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने स्थित उग्रवादी समूह हाइनी वो ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, तो मेघालय, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और देखेंगे बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा में बाली यात्रा मेला, ठीक है। 17 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, तो ऑस्ट्रेलिया। 17 नवंबर 2024 को कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है, तो संघाई देश, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 17 नवंबर 2024 को किस देश की क्रिकेटर टीम साउथी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड, ठीक है। टीम सऊदी जो है कि संन्यास लेने की घोषणा किए हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो अर्शदीप बने हैं, इसको आप याद रखेंगे। 17 नवंबर 2024 को किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कजाकिस्तान, अजरबैजान एवं उज्बेकिस्तान को आप याद रखेंगे। 17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान से, ठीक है। कब
तो 17 नवंबर 2024 को किनको? प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है। अब इसको आप आगे आगे देखेंगे। 17 नवंबर 2024 को एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? तो विस्तारा के साथ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखेंगे 17 नवंबर 2024 को एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? तो जापान, अमेरिका और जापान देश के साथ में, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो विक्टोरिया कजेर थेल विंग बनी है, ठीक है। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है? तो अमेरिका ने लौटाई है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो यूएई देश ने, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे खबरों में रही नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। 18 नवंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ओडिशा देश ने, ठीक है। 18 नवंबर 2024 को किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है? तो जर्मनी देश ने घोषणा की है, ठीक है। 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो नाइजीरिया देश के जो है कि राष्ट्रपति को, ठीक है। कौन? प्रधानमंत्री। कब? 18 नवंबर 2024 को, ठीक है। किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत, ठीक है। एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो आबू धाबी में। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए 19 नवंबर 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबान, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और देखिए किस राज्य के धूड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। 20 नवंबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया, इसको आप याद रखेंगे। मिस चॉर्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? तो शिवांगी देसाई, ठीक है। 20 नवंबर 2024 को संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। किस कौन सा अभ्यास? तो पूर्वी प्रहार, ठीक है। और किस जो है कि राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस डेट को? 20 नवंबर 2024 को। 20 नवंबर 2024 को भारतीय सेना में HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। 20 नवंबर 2024 को किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस को उससे सम्मानित किया गया है? तो गुयाना, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? राफेल नडाल, इसको भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 20 नवंबर 2024 को महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत ने जीता है। उपविजेता कौन? तो चीन बना है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। 21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? तो जापान देश से। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो असम, इसको आप याद रखेंगे। 21 नवंबर 2024 को जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स हार्दिक पांड्या रहा है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे 21 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो यहाँ पे याद रखेंगे डोमिनिका, इसको आप याद रखेंगे डोमिनिका। 21 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो WAVES वेब्स, ठीक है। 21 नवंबर 2024 को किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर देश ने, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे
22 नवंबर 2024 को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो झूलन गोस्वामी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जो है कि झूलन गोस्वामी जो गार्डन स्टेडियम में था, तो एक स्टैंड का नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? तो झूलन गोस्वामी, ठीक है। झूलन गोस्वामी जो है कि महिला क्रिकेटर हैं, जो है कि ईडन गार्डन के स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रख दिया गया है, झूलन गोस्वामी, ठीक है। 22 नवंबर 2024 को बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो AMM जो है कि नासिर उद्दीन, ठीक है। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, ठीक है। 22 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शुभ, जो कि रैपर हैं, ठीक है। अब इसको आप याद रखेंगे। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सोनीपत, जो कि हरियाणा में, ठीक है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की जो है कि स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। अमूर जो है कि अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया, ठीक है। 22 नवंबर 2024 को भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया? तो नेपाल देश के द्वारा, ठीक है। वर्ष 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी जो है कि कौन करेगा? तो बिहार करेगा, ठीक है। इसको आप देखिए, बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, शायद टीआरई 4 में, ठीक है। अब देखिए, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां जो है कि पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? तो स्कॉट बेसेंट को याद रखेंगे। 5वीं बार विली जीन किंग कप किसने खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। इटली कौन जीता है खिताब? विली जीन किंग कप, ठीक है, 5वीं बार। 23 नवंबर 2024 को किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश ने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखेंगे, आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो 10,000 रुपये कर दी गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो अमेरिका में मिला है, ठीक है। 23 नवंबर 2024 को किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किया है? तो सोनी इंडिया, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 23 नवंबर 2024 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पर लेन देन के लिए समझौता किया है? तो मालदीव, भारत और मालदीव के बीच में। अब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे 24 नवंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो डेनियल बरेन बोइम तथा अली आबू अब्बाद को, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 24 नवंबर 2024 को कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 82 युवा कलाकारों को, ठीक है। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई नई पेंशन योजना की घोषणा की? तो दिल्ली राज्य ने, ठीक है। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है, इसको आप याद रखेंगे। 25 नवंबर 2024 को किसने किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखेंगे 25 नवंबर 2024 को किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए UNICEF के साथ साझेदारी की है? तो इंडस इंडस इंड बैंक के द्वारा, ठीक है। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे 25 नवंबर 2024 को जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मालदीव में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किनको? बाला सुब्रमण्यम को, ठीक है। 26 नवंबर 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा है, ठीक है। 26 नवंबर 2024 को रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्ट वर्षअप्पन ने, ठीक है।
27 नवंबर 2024 को एम्मा मैकनॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपिक के रूप में रिटायर हुई हैं? तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए 27 नवंबर 2024 को एम्मा मैकनॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश के, ठीक है। 27 नवंबर को चाइना मास्टर 2024 किसने जीता है? तो एंडर्स एंटोन सेन ने जीता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 27 नवंबर 2024 को नाडा NADA भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया गया है? तो 4 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। 27 नवंबर 2024 को ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। 27 नवंबर 2024 को किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी, इसको आप याद रखेंगे। 28 नवंबर 2024 को IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं, जो कि 27 करोड़, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 28 नवंबर 2024 को IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी, जो कि समस्तीपुर बिहार के हैं, जो कि मात्र 13 वर्ष के हैं, ठीक है। 28 नवंबर 2024 को नागुसावा नागुसावा गोरैंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बाली में मनाया गया, ठीक है। 28 नवंबर 2024 को किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा, ठीक है। अब इसको आप याद रखेंगे। 29 नवंबर 2024 को किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत, ठीक है। 29 नवंबर 2024 को RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो UAE में, ठीक है, UAE देश में, ठीक है। क्या हुआ है? तो RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है UAE में, ठीक है। 29 नवंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को, इसको आप याद रखेंगे। 29 नवंबर 2024 को किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो अमेरिका, इसको आप याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है, इसको आप याद रखेंगे, स्टार मार्क भी करेंगे क्योंकि यह आपदा है और पूछा जा सकता है, ठीक है। 30 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोच्चि में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 30 नवंबर 2024 को जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। और देखेंगे 30 नवंबर 2024 को अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन में कौन बने हैं? तो दिविथ रेड्डी बने हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक वीडियो में हम लोग नवंबर के करंट अफेयर्स को ख़त्म किए हैं। देखिए स्पीडी बहुत ही भरोसेजनक बुक है और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। फ्रेंड्स आप TRE 4 का एग्ज़ाम देते हैं, NTPC, यानी कि फ्रेंड्स आप आगे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हम 2024 के सभी मंथ का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट बनाकर अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।